हेलो एंड वेलकम टू माय सक्सेस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के चैनल में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हिंदी का, जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। और इस चैप्टर का नाम होगा अजंता। इस अजंता नाम के जो चैप्टर है, इसमें जो है एक पुरानी चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है। और चूँकि वो उपाध्याय जी ने जो है कई बार यात्राएं की हैं, यूरोप, अमेरिका, चीन, कई देशों में भी यात्रा की है और हमारे देश का भी उन्होंने भ्रमण किया। तो उसी से उन्होंने जो यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान दिए हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें का को भी लिखा है। इसी के साथ उन्होंने कई प्रकार से हिंदी जगत में जो है वो बहुत ही अच्छे काम किए हैं अपनी लेखनी के द्वारा। और उन्होंने जो है मुख्य चीज़ है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है एवं संस्कृति है, उसको उन्होंने मुख्य रूप से लिया है। जो रूढ़िवादिता है, परंपरावादिता है, उसको उन्होंने ऊपर रखा है। और हमेशा अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए वे प्रसिद्ध रहे हैं। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को हम ये बताना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर उपाध्याय जी द्वारा विदेशों में भी कई व्याख्यान दिए गए, जिसमें हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उपाध्याय जी, जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, उनका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम आपके सामने जो चैप्टर लेके आ रहे हैं अजंता, वह पाठ अजंता जो है पुरातत्व संबंधी लेख है। और इसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास एवं सौंदर्य का ही वर्णन किया है। और इसके अलावा जो दर्शक हैं, उनके मन में पड़ने वाले उनके प्रभाव को कि उन्होंने मनोरम शैली में वर्णन किया है। तो अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अजंता। तो इसमें सबसे पहली लाइन कह रहा है कि ज़िंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। यानी कि कह रहा है ज़िंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर। ज़िंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर मतलब है कि जो भी किरदार है वो उसकी जीने की इच्छा हो रही है और उसे अमर बनाना है। जीने की इच्छा हो रही है और वो मृत्यु नहीं पाना चाहता है, मृत्यु से परे होना चाहता है और वो अमर होना चाहता है। तो वो अमर कैसे होगा? क्योंकि हर आदमी को मरना पड़ेगा। तो वो अमर इस प्रकार से होगा, अपनी कलाकृतियों के द्वारा और अपने जो मूर्ति और शिल्प, जो शिलालेख वगैरह हैं, उनके द्वारा। तो पहाड़, आदमी ने उसके लिए अपने को जीवित रखने के लिए पहाड़ों को काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। यानी कि वो ये चाहता था कि उसकी जो उस इंसान की जो खूबियां हैं, जो उनकी शोहरत है, जो उनकी जो उनका जो रुतबा है, वो कई सदियों तक, कई सालों तक और कई पीढ़ियों तक जो है उनको निरंतर पहुंचाई जा सके। इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। कितने ही उपाय मतलब कि उसने इसके अलावा भी कई उपाय किए, लेकिन उसको जो ये भी एक जो उपाय था, पत्थर काट करके शिल्प कला बनाना और उनके जो है चट्टानों को खोद करके मूर्ति वगैरह बनाना, ये भी उसने किया। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने उपाय किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, चट्टानों को काट काट के उसमें अपने संदेशों को लिखा। ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। अब यहाँ लिखा है ताड़ों से ऊंचे। ताड़ों मतलब ताड़ एक नाम का एक पेड़ होता है, उसी पेड़, काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है, उसी की जो है लंबाई, उसी की जो है जो भी उसकी जो ऊंचाई होती है, उसके आकार का धातुओं के पत्थर के खंभे खड़े किए। खंभे बनाए पत्थरों के, और तांबे और पीतल के पत्थरों पर, तो उन तांबे और पीतल के पत्थरों पर, पत्थरों मतलब जो उसके जो पत्थर होते हैं, उसकी उन्हीं की बात कर रहे हैं। उस पर अक्षरों के मोती बिखेरे। अक्षरों के मोती बिखेरे मतलब है कि अपने खूबियों को, अपने रुतबों को उन्होंने उसी चीज़ पे लिखा। किस पे? तांबे के पत्थर, पीतल और पत्थरों पर। और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली गई। अपने जीवन मरण की जितनी भी कहानियाँ थी, उन्होंने उस पर दर्ज कर दी, लिख दी। तो वो आज तक वो चली आ रही हैं, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई हैं। अब ये देखिए, ये विरासत बन गई है। विरासत मतलब है हेरिटेज। ये हमारा एक तरीके की धरोहर बन चुकी है। धरोहर मतलब ये पुरानी चीज़ों का जो संकलन होता है, उसे धरोहर कहते हैं, विरासत कह सकते हैं।
फिर नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं उपाध्याय जी, इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। पहाड़ काटना भी इसी में से एक रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं। जितने भी सभ्य, यानी कि सभ्य मतलब जो भी हमारे अच्छे देश हैं, जो बहुत ही समृद्ध रहे हैं, उनमें जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो पहाड़ों को काट काट के ही बनाए गए हैं। और उनके दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। तो जितने भी अभिराम मतलब बिल्कुल सजीव, बिल्कुल एज इट इज़, तो वो उस प्रकार के जो है वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं उनकी दीवारों पर। नेक्स्ट पैरा में है, आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चली आ रही है। यानी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आज से 2,2500 साल पहले से ही जो पहाड़ थे उनको काट काट के मंदिर बनाने की प्रथा, यानी कि जो हमारी जो चीज़ें हैं वो चली आ रही हैं। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। अब जो अजंता है ये आपके महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में है। ये वहाँ का औरंगाबाद एक ज़िला है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक प्रदेश है, वहीं पर ये स्थित है। तो इसमें ये है कि वहाँ पे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं पाई जाती हैं। तो एलोरा में ज़्यादातर चित्रकला है और जो अजंता है वहाँ पर जो है शिलालेख वगैरह है, तो और मूर्तिकारी है। तो इस प्रकार से जो अजंता की जो गुफाएं हैं, वहाँ के जो पहाड़ हैं उसको काटे गए हैं और उन पे देश की सबसे प्राचीन गुफाओं जो गुफा है, प्राचीन गुफा है, उसमें ये मूर्ति बनाई गई हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की, अब उसी में एलोरा भी हैं, एलिफेंटा भी हैं। देश की गुफाओं या गुफा मंदिर, अब गुफा मंदिर का मतलब होता है गुफाओं के अंदर जो मंदिर होता है उसे गुफा मंदिर कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बहुत ही प्राचीन हैं, बहुत ही पुरानी हैं, जिनकी दीवारों छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूना बन गए हैं। ये समझ लीजिए ये देश के लिए एक बहुत बड़ा ये क्या बन गए हैं, टेम्पलेट बन गए हैं, बहुत ही अच्छे ये एक नमूने बन चुके हैं। चीन के तुन हुआंग, ये चीन का जो तुन हुआंग है ये, और लंका के सिमरिया की जो पहाड़ी हैं उनकी जो दीवारों पर जो नमूने बनाए गए हैं वो यहीं से लिए गए हैं, यहीं की नकल है, यहीं की कॉपी की गई है। ठीक है। फिर इस पर कह रहे हैं कि और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, यानी कि विदेशों तक इनकी जो इनकी शैली थी, इनकी जो परिपाटी थी, इनकी जो मूर्ति बनाने की जो कला थी वो विदेशों तक चली गई और वहाँ के लोग भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने ग्रहण किया और उससे बनाया। तब भला अपने देश के नगर निहाल उनके प्रभाव में कैसे निहाल न होते। यानी कि जब विदेशों तक जा रही है वही सभ्यता संस्कृति, तो हमारे देश में भी कई मंदिर उसी तरीके से बनाए गए, कई चित्रकालियाँ बनाई गई। बाघ और सित्तनवंसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं। जो बाघ और सित्तनवसल जो गुफाएं हैं वो भी इसी परंपरा से बनाई गई हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। अब उसमें जो मूर्तियां हैं उसमें वो प्रेम और दया की भावना को प्रकट करती है, तो वो चीज़ें पूरी दुनिया में फैली हुई। तो इस प्रकार से जो वहाँ के जो संग साज थे, संग साज मैंने जैसा बताया कि जो पत्थर काट के इन्होंने मूर्तियाँ वगैरह बनाई हैं, तो उन्होंने चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। यानी उन्होंने इस तरीके से मूर्तियाँ बनाई हैं कि कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये एक मूर्ति है, ये लगेगा बिल्कुल सजीव जो आकृतियाँ हैं वो खड़ी हैं। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जिन औजारों से उन मूर्तियों को बनाया गया है उनको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से उनको बनाया है और उसको उकेर दिया है। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। तो कुदरत का मतलब बहुत ही अच्छी प्राकृतिक वहाँ पे चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ है कि वहाँ दुनिया भर के पर्यटक निहाल हो जाते हैं उसको देख करके। तो नूर बरस रहा है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है, वहाँ की जो आबो हवा, जैसे मैंने बताया, वातावरण है, प्रकृति है, बहुत ही खूबसूरत है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंगे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सिहाद्री कहते हैं। अब ये सिहाद्री क्या है? ये एक पर्वतमाला का नाम है
जो एक पर्वत है उसी का नाम है, जो किससे घिरा हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया कि बम्बई से हैदराबाद के बीच और विंध्याचल के पूरब पश्चिम से लेकर के उसकी जो पर्वतमाला है वो उसका सिलसिला जो उत्तर दक्षिण तक जो चला गया है उसे सिहाद्री पर्वत कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ों जंजीर और सनात करते हैं। यानी कि जो अजंता की जो मंदिर हैं, जो वहाँ के अंदर गुफाओं के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं वो बहुत ही एक लाइन से बने हुए हैं, एक चेन में बने हुए हैं, एक जंजीर रूपी पहाड़ों के चेन बनी हुई है और उससे ये बने हुए हैं। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों पर सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। यानी अजंता गांव से जो है थोड़ी दूरी पर पहाड़ों के निचले सिरे से बिल्कुल एक गलियारे रूपी यानी सांप रूपी गलियारा है, उसी में लौटती बहादुर नदी, वहाँ पर एक बहादुर नदी है जो कि वहाँ से मुड़ी हुई है। फिर कहते हैं वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। वही जो पर्वत है वो बिल्कुल अर्धचंद्राकार के रूप में विराजमान है और कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया। यानी जो भी हमारे जो पूर्वज थे उनको ये सब चीज़ें बहुत भाई, वहाँ की जो पहाड़ों की जो श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ का जो एक के ऊपर एक जो रखी शिलाएँ हैं वो उनको बहुत अच्छी लगी, जिन पे उन्होंने इन पर्वतमालाओं पर इस मूर्तियों को बनाया। उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया और उसे खोद के उन्होंने भवन बनाए और महल भी बनाए। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानों की छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। अब ये देखिए, मतलब जो कह रहे हैं कि जो आदमी है वो बहुत ही कमज़ोर है और पर्वत बहुत चट्टान बहुत ही मजबूत होती है, तो उसको उन्होंने काट के ये सब बनाया और वहाँ एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए और उन्हीं पत्थरों को काट के, पहाड़ों को काट के क्या क्या बनाए, बरामदे बनाए, हॉल बनाए और मंदिर बनाते चले गए। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए। पहले पहाड़ों को काट करके उनको अंदर से खाली कर दिया गया और फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, मकान बना दिए। जहाँ खम्भों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी और उस पर जो मूर्तियाँ बनाई बड़ी ही बिल्कुल सजीव बनाई, विहंस बिल्कुल खिलती हुई बना दी। भीतर की समूची दीवार और छतें रगड़कर चिकनी कर दी गईं। जो अंदर की जो दीवारें जो थी वो रफ़ थी, ऊबड़ खाबड़ थी, उनको घिस कर चिकना कर दिया गया और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। और समझ लीजिए इतने सारे चित्र बने हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। यानी कि उसमें जो है जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया कि उसमें जो है जो भी पत्थर के जो शिला जो पलस्तर था उस पर जो ऊपरी जो सिरा होता है उसे पलस्तर कहते हैं, उसको काट के और उस पर जो है खूब रेखाओं के द्वारा उसमें चित्र उकेर दिए गए और उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। यानी ये प्रक्रिया जो है कई वर्षों तक चली, ये प्रक्रिया जो है कई वर्षों तक चली और जो आने वाली जो लोग हैं उन्होंने उसमें रंग भरने का काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। यानी कि इसी चीज़ों से, यानी कि पहले तो उनको तराशा गया और उसमें रंग भर दिया गया तो वो बिल्कुल खिल उठी और बिल्कुल सजीव लगने लगी। ऐसी चीज़ तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में नहीं मिलती है। तो बच्चों, आपने ये बहुत ध्यान से सुना जो अजंता नाम के चैप्टर है। मैं अभी इसका जो है नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक सेशन देना चाहता हूँ जिसमें कि आप अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें। तो प्लीज़ हम आपको 1-1.5 मिनट का आपसे ब्रेक ले रहे हैं, तो उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट पैरा से चलना पढ़ाऊँगा। यार कल रात को तो मैंने छाँव में रुकाई थी गाड़ी, धूप कैसे आ गई?
हाँ भाई। हाँ तो तू तेरी माँ की शादी, मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओ हो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इस वाले पैरा में क्या कह रहा है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। यानी कि इतनी ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं, इतनी ज़्यादा उसमें दीवारों पर जो है वो चित्र उकेरे हुए हैं कि जैसे लगता है कि मानो कोई अजायब का भंडार। अजायब का भंडार का यहाँ मतलब कह रहा है कि आश्चर्यजनक कहानियाँ, यानी कि ऐसी ऐसी कहानियाँ इसमें दिखाई देती हैं जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यही वो बता रहा है, ऐसे फसाने, ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे फसाने उसमें दिखाई देते हैं। तो इसका एक प्रचुर स्टोर है, भंडार है, वो आपको देखने को मिलता है। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, तो उसको अगर आप ध्यान से क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत सी कहानियाँ उसमें नज़र आने लगेंगी। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की कहानी, दया और त्याग की कहानी, ये सारी कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। बेरहमी का मतलब है जहाँ पर रहम ना हो, तो वहाँ पर आपको बेरहमी दिखेगी, क्रूरता दिखेगी, और वहीं पे आपको दया भी देखने को मिलेगा, और साथ में समुद्र जैसा आपको लगेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिससे लग रहा कि आपको बिल्कुल बहुत सी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो इसका एक, इन सारी चीज़ों का एक समुद्र आपको लगेगा। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। अब जहाँ पे पाप है वहीं पर क्या है, क्षमा है। क्षमा का सोता का मतलब है कि आपको दिखाई देगा कि कितना जो है बहुत ही दया और क्षमा का जो है स्रोत आपको दिखाई देगा मूर्तियों के द्वारा। राजा और कंगले, आपको राजा की भी मूर्तियाँ मिलेंगी और साथ में जो गरीब हैं उनके भी आपको मिले। कंगले मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है। बिलासी और भिक्षु, बिलाक्षी और भिक्षु, भिक्षु मतलब जो बौद्ध जैन जो भ्रमण करते रहते हैं उनको भिक्षु कहते हैं, और बिलासी जो राजसी ठाट बाट के साथ रहते हैं उनकी भी आपको कलाकृति मिलेगी। नर और नारी की भी आपको कलाकृतियाँ मिलेंगी। मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरस्ते चले गए हैं। यानी सिरस्ते चले गए हैं मतलब कि आपको उन सब चीज़ों के, आपको एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें, सारी रचनाएं जो भी सृष्टि में है वो सब आपको देखने में मिल जाएंगी। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। यानी कि कह रहे हैं कि हैवान की हैवानी, यानी कि जो आपका जो क्रोध है, जो आपका जो क्रूरता है, उसकी आपको पराकाष्ठा भी देखने को मिलेगी, और साथ में इंसानियत भी आपको परिलक्षित यानी दिखाई देगी। उसको कैसे जीता जा सकता है ये भी आपको दिखाई देगा। कोई अजंता में जाकर देखे, अजंता में ये सब चीज़ें आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगी। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। बुद्ध का जो जीवन है वो बहुत ही कई धाराओं में बहा है। कई धारा मतलब उनको जो ज्ञान हुआ, जो ईश्वर ने उनको जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान की उसमें कई तरीके की जो धाराएं हैं जो उनमें उनको मूर्तियों के द्वारा उकेरित किया गया है। जन्म से लेकर निर्वाण तक, निर्वाण मतलब मृत्यु तक, जो महामृत्यु होती है उसी तक आपको पूरे जीवन का वृत्तांत देखने को मिलेगा। बुद्ध चरित्र पूरा आपको वहाँ पर परिलक्षित होगा, देखने को मिलेगा। और उनके जीवन की प्रधान घटनाओं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। यानी इतना सजीव और इतना अच्छे ढंग से, अच्छी शैली से वो बनाई गई हैं मूर्तियाँ कि आपको वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, मतलब प्रत्यक्ष व्यक्ति परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे और बौद्ध धर्म के जो है उन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो उनके हाथ में एक कमल लिए वो मूर्ति खड़ी है। जैसे छवि
छलकी पड़ती है। छवि मतलब उनकी जो है वे उनकी जो बिल्कुल आकृति, उनकी जो इमेज है वो आपको देखने को मिलती है। उभरे नैनों की ज्योत पर पसरती जा रही है। पसरती जा रही है मतलब आपकी जो आंखें हैं वो आपसे वहाँ से हटती ही नहीं है। मतलब आपको जो है वो जब आप मूर्तियाँ देखते हैं या उनकी आप कलाकृतियाँ देखते हैं तो आपकी आंखें वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। और यह यशोधरा है। यशोधरा यानी कि जो बुद्ध की माँ थी वही यशोधरा थी, वो उनको भी आपको देखने को मिलती हैं। यशोधरा की मूर्ति मिलती है। वैसे ही कमल की मूर्ति मिलती है। कमल उनके हाथ में है। नाल धारण किए, नाल मतलब उसकी जो डंडी होती है वो उसको पकड़े हुए हैं। धारण मतलब पकड़े हुए हैं। किए त्रिभंग में खड़ी हैं। त्रिभंग मतलब होता है बिल्कुल पड़ोस में खड़ी हैं, ठीक है। तो और यह दृश्य है कि महाभीष निष्क्रमण। महानिष्क्रमण क्या होता है? जो संसार से वैराग्य होने पर शांति की खोज में जैसे महान उद्देश्य को लेकर गौतम बुद्ध अपने परिवार और महल को त्याग कर यानी प्रसाद को त्याग कर निष्क्रमण पर गए थे, अतः वह महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब यही है कि जब हम वनवास पर चले जाते हैं सब कुछ त्याग करके, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो यशोधरा, माफ़ करिए, यशोधरा उनकी माँ का नहीं, उनकी वाइफ का नाम था, उनकी पत्नी का नाम था, और राहुल उनके पुत्र का नाम था, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, देखिए, तो इसको ध्यान दीजिए। यशोधरा उनकी वाइफ का नाम यानी कि पत्नी का नाम, और राहुल जो कि उनके पुत्र का नाम है, वो निद्रा में खोए हुए हैं। गौतम जो बुद्ध हैं वो दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रण है, जो उनकी भावनाएं हैं वो दृढ़ हैं। दृढ़ का मतलब है कि वो उससे इधर उधर नहीं होने वाले हैं। तो जो उन्होंने निश्चय कर लिया है वो उस पर अड़े हुए हैं, और जो उन्होंने कमांड संभाली है उस पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये नंद हैं, और ये नंद है, नंद की भी मूर्ति है। अपनी पत्नी सुंदरी को भेजा, तो सुंदरी का भेजा हुआ वो भी उनकी मूर्तियां हैं वहाँ पर। द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। भिक्षु का मतलब यह है कि, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। भिक्षु का मतलब ये होता है कि अपना घर बार छोड़ करके आपको जंगलों में रहना होता है, और आपको गांव-गांव, शहर-शहर आपको भ्रमण करना होता है और धर्म का प्रचार करना होता है। और आपको इसी कार्य के लिए जो होते हैं उनको हम भिक्षु कहते हैं। तो बार बार ये भागने का होता है। भागने का होता है कि मतलब आपको एक जगह रुकना नहीं होता है, आपको थोड़े समय रुक के फिर आपको नेक्स्ट जगह जाना होता है। बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। इसका मतलब ये है, संघ में लौटा लिया जाता है कि जो आपका ग्रुप छूट गया है वो फिर उस ग्रुप में आपको आना ही होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पत्थरों पे जो मूर्तियाँ उकेरित की गई हैं वो आपको ये दर्शाती हैं कि आप छोड़ छाड़ के जाते हैं और फिर आप उसी की तरफ फिर से भाग आते हैं, यानी कि मोह माया में आप फिर से लौट आते हैं। उधर फिर वह यशोधरा है, यानी कि यशोधरा, जैसा मैंने बताया कि ये बुद्ध जी की वाइफ है, वो हैं। बालक राहुल के साथ उनकी जो है वो मूर्ति आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से बुद्ध आ गए हैं, और पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं। अब वो पति की तरह नहीं लौटे हैं, यानी कि वो एक सीरियल से जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसमें एक आपको कहानी परिलक्षित होती है, दिखती है। तो उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पहले वो घर संसार छोड़ के चले आते हैं और उसके बाद वो भिखारी की तरह अपने प्रासाद यानी कि अपने महल की तरफ आते हैं। और भिखारी का मतलब है भिक्षु की तरीके से वो भीख मांगने के आते हैं सब, क्योंकि वो सब चीज़ छोड़ चुके हैं। और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। मतलब आपके चौखट पे वो भिक्षा का जो पात्र है जिसमें भिक्षा दी जाती है वो रख देते हैं। यशोधरा क्या दे? अब यशोधरा क्या दे बेचारी हैं, ऐसा वो बिल्कुल बहुत ही दयालु और दया वाला ये चित्रण है कि अब वो यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है। यानी उसका जो पति है वो बिल्कुल भिखारी के तरीके से आया है, भिखारी की वेशभूषा में आया है, तो उसको बेचारी क्या दे?
क्या ना दे डाले, और उसको क्या ना दे डाले यानी कि वो सब कुछ देना चाहती है। तो पर है ही क्या, अब उसके पास है ही क्या, अब उसके पास, ठीक है, उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, यानी मुकुटमणि का मतलब है कि जब उसका जो है राज सिंहासन वगैरह जो भी उसकी जो वैभव है, राज वैभव है, वो सब जो छूट चुका है, तो वो उसको क्या दे दे इसके बाद, सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती, तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल हैं, यानी कि इतना जो धन जो वैभव है वो उसके लिए जो है वो मिट्टी के बराबर है। तो ये सब मूर्तियों से उकेरा हुआ है अजंता की गुफाओं में। तो नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, कुछ चीज़ें हैं उनके पास जो कि वो उनको बचा के रखे हैं। उसका बचा हुआ, अब क्या बचा है, उसका बचा एकमात्र लाल। अब वो सब चीज़ वो भी छोड़ चुकी हैं, तो उसके पास क्या बचा हुआ है, उसका लाल। लाल मतलब पुत्र, उसका राहुल, उसका जिसका नाम उसका राहुल है। तो और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है, यानी कि वो भिक्षा पात्र में अपने पुत्र को दे देती है कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, हमने भी सब त्याग दिया, अब ये पुत्र बचा है, ये भी आप ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं, और उधर वह बंदरों का चित्र है, यानी कि अब दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं, क्योंकि अजंता की गुफाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वहाँ पर जो है वो बंदरों के चित्र हैं। कितना सजीव कितना गतिमान, बिल्कुल बंदर आपको देखने में ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल यकीनन है, बिल्कुल आपको हकीकत में देखने को समझ में आएंगे। फिर गतिमान, गतिमान का मतलब है चलते फिरते कूदते फांदते, क्योंकि बंदर जो होता है वो कूदता फांदता रहता है, उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़कर हथनियों को दे रहा है, यानी कि जो है कमल दंड, कमल दंड मतलब कि कमल को हाँ अपने उसमें सूंड में पकड़े हुए, उसमें गजराज, गजराज मैंने हाथी आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं, और जो महल में वो ऐशो आराम या जो भी आपका जो फ़न है, जो मौज मस्ती है वो चल रही है। प्यालों का दौर मतलब शराब वगैरह चल रही है। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। अब उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। पहले ज़माने में जो रानियां होती थीं वो अपना जौहर करती थीं, वो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने आप को जला लेती थीं, तो उस तरीके की कृतियां भी उसमें देखने को मिलता है। उसका दम टूटता जा रहा है, और उसी में उसका दम टूटता जा रहा है। खाने खिलाने बसने बसाने नाचने गाने कहने सुनने वन नगर ऊंच नीच धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है, यानी कि उसमें हर प्रकार के चित्र आपको मिलेंगे, हर प्रकार की आपको कलाकृतियाँ मिल जाएंगी। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं कि बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं ही, यानी कि जो भी बुद्ध की जीवन चरित्र है, जीवन से लेकर मृत्यु तक की पूरी घटनाओं का उसमें पूरे चित्र के माध्यम से हैं, कलाकृतियों के माध्यम से। उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। अब इस जन्म का तो हुआ ही हुआ है, और पिछले जन्म का भी हुआ है चित्रण। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। जातक कथाएं जो हैं वो पुरानी कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं, जो छोटी छोटी होती हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं। वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं इन श्रृंखलाओं में। उनकी संख्या 555 है, और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। ठीक है, इन पिछले जन्मों में बुद्ध के ने गज कपि मृग, कपि मतलब बंदर, मृग माने हिरण, और के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था, यानी विविध जन्मों की कहानियाँ इसमें उकेरित हैं, जिसमें हाथी है, बंदर है, हिरन है, और भी कई योनियाँ हैं, उनमें उसको दिखाया गया है। और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे, यानी वहाँ पर दया और बलिदान की भी आपको कलाकृतियाँ मिलेंगी। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी में दर्शाया गया है। यानी कि जितना भी आपको लोक चित्रकलाएं हैं, व्यवहार है, वो सब चीज़ें आपको मिलेगा। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ
खोल दी है। घाट खोल दी है कि मतलब आपको बिल्कुल प्रचुर मात्रा में कलाकृतियाँ मिल जाएंगी, जिसमें नगरों, गांवों, महलों, झोपड़ियों, समुद्रों, पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। यानी कि इतनी इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, हज़ारों की संख्या में, कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और वह चित्रकारी इस खूबी में संपन्न हुई है, ठीक है, कि देखते ही बनता है। यानी आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और जुलूस के जुलूस हाथी, यानी बहुत सैकड़ों की संख्या में जो हाथी होते हैं उनको हम जुलूस के जुलूस हाथी कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। घोड़े मिलेंगे, दूसरे जानवर मिलेंगे, जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। अगर आप उनको कॉन्टिन्यूली, अगर आप उन मूर्तियों को आप देखेंगे तो आपको एक बढ़िया सी एक कहानी समझ में आने लगेगी, और आपको लगेगा कि बिल्कुल एक किसी हम नई दुनिया में आ गए हैं, और बिल्कुल आपको सजीव चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट पेज में कह रहे हैं, इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था, और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। यानी कि इस गुफाओं में जो चित्र हैं वो ईसा से करीब 200 साल पहले हो गया था, और जो शुरू हो गया था, और 7वीं सदी तक वो बनकर तैयार हुआ था। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं। यानी कि कम से कम 2000 साल पुराने भी उसमें चित्र अभी भी वो संभाल के रखी हुई हैं। पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल यानी 7वीं सदी के बीच के बने। यानी चालुक्य काल और गुप्त काल जो कि 5वीं और 7वीं शताब्दी के हैं, वो उस शताब्दी के उस समय की कलाकृतियाँ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं उपाध्याय जी, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वितीय मतलब उस जैसा दूसरा नहीं है, पूरे विश्व में वो अकेला ही है। इतनी चित्रकलाएं, इतनी कलाकृतियाँ वो आपको देखने को कहीं और नहीं मिलेंगी। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। इतने जो है आपको जो सजीव चित्र हैं, इतने आपको गतिमान चित्र, बहुसंख्यक चित्र, कथा प्राण चित्र कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। यानी कि इन चित्रों के द्वारा हम अपने देश में और पूरे विश्व में, आप पूरे विश्व समझिए, वहाँ हर जगह इन चित्रकलाओं को आपको अडॉप्ट किया गया है, और इन चित्रकलाओं की खूबियों को सराहा गया है, जिससे हर कोई प्रभावित है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। यानी हर दिशा में, चाहे मध्य हो, चाहे पश्चिम एशिया हो, चाहे यूरोप हो, हर देश में, हर जितने भी कॉन्टिनेंटल्स हैं, महाद्वीप हैं, जितने भी आपके क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में वो उसके प्रभाव से कोई भी अलग थलग नहीं रह सका, सब कोई प्रभावित हुआ। इस प्रकार से भगवत शरण उपाध्याय जी ने भारतीय संस्कृति, शैली और जो हमारी पुरातात्विक चीज़ें थीं उनको इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उकेरा है और जीवंत किया है अपने लेखनी के द्वारा। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी करें, और इसके अलावा लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।